राजस्थान के सीकर जिले में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये सेक्स रैकेट एक घर में चलता था। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में जाने से बचता है, वहां पर ये देह व्यापार के लिए दूसरे जिलों से लड़कियां यहां मंगाया करते हैं। शाह वाली मंजिल में पुलिस ने रेड डाल करके 3 लड़कियां और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। 2 लड़कों में से एक मकान मालिक और दूसरा एजेंट बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला सीकर में चल रहे देह व्यापार से जुड़ा है। इस देह व्यापार में न सिर्फ उत्तर प्रदेश से एक लड़की यहां पर आकर के देह व्यापार का संचालन कर रही थी, बल्कि उसने पश्चिम बंगाल और दिल्ली से भी एक लड़की को बुला लिया। तीनों लड़कियां यहां पर देह व्यापार का धंधा कर रही थी और इनका साथ दे रहे थे यहां के मकान मालिक वाजिद अली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीकर के इस देवीपुरा कोठी इलाके में रहने वाले वाजिद अली की। वाजिद अली के और उनके खानदान के यहाँ पर कई मकान हैं और इन मकानों में इसी तरीके से हॉस्टल बताकर ये अवैध धंधे संचालित कर रहे हैं। ये पूरा मामला उजागर तब हुआ जब पुलिस ने इस शाह वाली मंजिल में रेड डाली। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। लड़कियों को बुलाकर उनसे धंधा करवाया जा रहा है और उसके बाद पुलिस ने अपनी जानकारी पुख्ता की। पुलिस ने अपने ही डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को बोगस ग्राहक बनाकर इनके पास भेजा और जब सौदा तय हो गया तब पुलिस ने रेड डाल दी। सीओसीडी वीरेंद्र शर्मा की माने तो इस धंधे की जानकारी उन्हें कुछ ही दिनों पहले लगी। हाल ही में सूचना मिली कि कुछ लड़कियां बाहर से आई हुई हैं और वे अनैतिक काम कर रही हैं। इसके बाद पुलिस ने अपने बोगस ग्राहक से यहां पर रेड डाली। ये देवीपुरा बालाजी के पीछे एक घर में वेश्यावृत्ति के व्यवसाय के संबंध में सूचना मिली थी। इसकी सूचना की तस्दीक की गई तो यहाँ 3 लड़कियाँ और एक मकान मालिक और एक एजेंट को मिले हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या किस तरीके से यहाँ पर ये जो लड़कियाँ क्या बाहर की है, किस तरीके से कार्रवाई होती है? ये लड़कियाँ बाहर की प्रथम दृष्टया सामने है, बताने से इनके नाम पते, इनको वेरिफिकेशन की जाएगी इनके नाम पतों की, और यहाँ पैसे के बदले में ये वेश्यावृत्ति के उसको कार्य करती है, ऐसा सामने है जिसकी जांच की जाएगी। मकान कहाँ पर? मकान इसी का है। मकान मालिक कहाँ पर है मकान? ये देवीपुरा बालाजी के पीछे शाहवाली मंजिल, हाँ, सभा मंजिल के नाम से। तो सुना आपने किस तरीके से पूरा मामला सीओसीडी ने बताया है और उसके बाद आप देखिए इनके घर के अंदर, इनके कमरों में क्या क्या सामान नजर आ रहा है। ये वो सामान है जो इन महिलाओं के कमरों में मिलता था। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि इस बिल्डिंग में जितने भी मकान हैं उन सब में 2-2 पलंग और उन पर गद्दे बिछे हुए नजर आ रहे हैं और उन सब पर क्या होता था ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ किस तरीके से सामान एक्टिविटीज चलती थी ये सब कुछ खुलासा हो रहा है। फिलहाल तो पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार लॉकडाउन में ये दोनों महिलाएं यहाँ आने में कैसे कामयाब रही। इनके तेवर देख करके साफ लग रहा है कि ये प्रोफेशनल हैं और यहाँ पर भी किसी ग्राहक के बुलावे पर आई हैं। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से इस तरीके की अनैतिक गतिविधियों को लेकर आसपास के लोगों ने पुलिस में ये शिकायत जरूर की है। फिलहाल तो ये हॉस्टल के नाम पर चल रहे गोरख धंधे क्यों इतने आबाद हो रहे हैं, इसके पीछे की कहानी पुलिस उजागर करने में जुटी है।